हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.29 क्लास की उस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके साथ हमें ये मान दिया हुआ है x का, तो x का ये मान इस बहुपद का शून्यक है या नहीं ये हमें बताना है। यानी इस बहुपद में x का ये मान रखने से ये बहुपद शून्य होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अपना ये बहुपद लिख लेंगे। ये बहुपद है हमारा px बराबर क्या है, हमारा 3x प्लस 1। ये हमारा क्या है, बहुपद। अब इस बहुपद में x का मान हम क्या रखेंगे, बहुपद px बराबर 3x प्लस 1 में इस बहुपद में क्या करना है, हमें x का मान यानी x बराबर -1/3 हमें रखना है। यहां पर हम x का मान रखेंगे। तो x का मान -1/3 रखने पर क्या होगा, ये हमारा बहुपद हम देखते हैं। यहाँ पर x का मान -1/3 रखकर, तो यहाँ पर x है, इसके स्थान पर रखेंगे हम x का मान -1/3 और +1। यहाँ पर x के स्थान पर 1/3 हमने मान रख दिया। यहाँ 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचता है -1 यहाँ पर, और ये क्या है +1। तो -1 + 1 ये घटकर हमारे पास बचेगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास p -1/3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे p -1/3 क्या आ गया, हमारे पास 0 है। इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर -1/3 px का क्या है, शून्यक है। तो जब x का मान यहां रखने से इसका बहुपद का मान शून्य हो जाए तो ये x का जो मान है x बराबर -1/3 px का एक शून्यक है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा px बहुपद दिया हुआ है हमें 5x - पाई। ये हमारा बहुपद है 5x - पाई। इसमें हमें क्या रखना है, x का मान 4/5 रखना है। तो इस बहुपद में x का मान 4/5 रखने से अगर ये शून्य यानी कि 0 हो गया तो x बराबर 4/5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम अपना बहुपद हम लिखेंगे, इसे हल करेंगे। px हमारा बहुपद दिया हुआ है 5x - पाई। तो इस बहुपद में बहुपद जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, बहुपद px यानी कि px बहुपद है हमारा 5x - पाई में क्या रखेंगे हम, x बराबर 4/5 रखने पर, x बराबर 4/5 रखने पर हम देखेंगे इसका मान x बराबर 4/5 रखने से क्या होता है। इस बहुपद में हमने x का मान 4/5 रख दिया, तो 5 गुणा यहां पर x का मान क्या रखा हमने, 4/5 और माइनस पाई। यहां 5 से 5 हमारा कट जाता है, हमारे पास बचता है 4 और माइनस पाई। ये हमारा यहां पर p बराबर x बराबर 4/5 रखने से हमारा मान आ गया है। तो ये जो मान है ये शून्य नहीं है। हम यहां पर लिखेंगे चूंकि p 4/5, p का मान यहां x का मान 4/5 रखने से क्या है, 0 नहीं है, ये बराबर नहीं है कहें के 0 के। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद जो हमारा बहुपद है, क्या है हमारा बहुपद, px बराबर क्या है, 5x - पाई। तो x बराबर 4/5 बहुपद px यानी 5x - पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, क्योंकि यहां पर x का ये मान इस बहुपद में रखने से बहुपद का मान शून्य नहीं होता। इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। अगर यहां पर x का मान रखने से ये शून्य हो जाए तो शून्यक है। अगर x का ये मान यहां रखने से हमारा बहुपद शून्य ना हो, जैसे यहां शून्य नहीं हुआ, तो बहुपद का ये शून्यक नहीं है। के बाद आते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा है px बराबर x² - 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें हमें एक्स के मान रखने हैं। एक्स हमें दिया हुआ है 1 और -1, एक्स के मान दिए हुए हमें 1 और -1, हमें एक्स के मान दिए हुए, यानी एक बार हमें एक्स रख के देखना है, एक बार हमें -1 रख के इसमें देखना है। तो यहां पर हमारा बहुपद दिया हुआ है px। आइए इसे हल करते हैं। अब हम हल लिखेंगे यहां पर px बराबर जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -1, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां क्या करेंगे हम, बहुपद जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर -1 में सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर यहां x बराबर 1 रखेंगे तो p1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर -1। तो यहां पर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 - 1 यानी कि 0 हो गया यहां पर हमारे पास। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि p1 बराबर 0, यानी px का मान 1 रखने पर क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है। इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 1 बहुपद एक्स स्क्वायर -1 का क्या है, शून्यक है। ये क्या है, इसका शून्यक है, क्योंकि हमने यहां पर x का मान 1 रखा और हमारा मान 0 आ गया, तो इसलिए x बराबर 1 बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, बहुपद में दोबारा, बहुपद में क्या रखेंगे मान, अब तो हमने 1 रखा, अब रखेंगे -1। बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखने पर, अब रखेंगे हम -1। तो -1 रखने से क्या हो जाएगा हमारा, p-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और -1। यहां पर x स्क्वायर की जगह मैंने -x की जगह -1 हमने रख दिया, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, और -1, 1 में से 1 गया 0। तो यहां पर भी हमारा p-1 0 आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि p-1 बराबर 0, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो x बराबर 1 और -1 दोनों क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर भी इसका मान 0 हो रहा है, और x बराबर -1 रखने पर भी इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। अब बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है हमारा px बराबर x प्लस 1 x -2। ये हमें बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में x का मान एक बार तो हमें रखना है -1 और एक बार रखना है 2। तो देखना है x बराबर -1 रखने से ये 0 होता है, 2 रखने से 0 होता है, तो ये इसके शून्यक हो गए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बहुपद को लिखेंगे। px बराबर हमारा बहुपद दिया हुआ है x प्लस 1 और x -2, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। तो हम यहां क्या करेंगे, बहुपद px में, यानी जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखने पर। तो इस बहुपद में हम x का मान पहले क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। यहां रख दिया हमने -1, तो ये हो जाएगा हमारा x के स्थान पर -1। ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे, यहां x के स्थान पर -1, तो ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, जब -1 प्लस 1 होगा तो यहां पर हमारा 0 आ जाएगा, यानी 1 में से 1 गया, हमारा बचता है कितना, 0 बचता है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, और यहां जुड़कर हो जाएगा -3। तो जब -3 की 0 से गुणा होगी, 0 से किसी भी संख्या की गुणा हो, वो संख्या 0 हो जाती है। तो p-1 रखने से हमारा मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि p-1 बराबर 0, यानी x का मान -1 रखने से 0 आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर -1 बहुपद, क्या है बहुपद हमारा, px हमारा बहुपद है, px का एक शून्यक है। ये क्या है हमारा, px का एक शून्यक है। आइए अब रखेंगे हम बहुपद में, क्या रखेंगे हम, बहुपद
पी एक्स में, ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में x बराबर कितना रखेंगे, पहले तो हमने -1 रखा था, अब रखेंगे 2। 2 रखने पर, तो 2 रखने पर देखेंगे हमारा मान क्या होगा। यहां पर हम इसमें 2 रख देंगे p, और यहां रख दिया हमने x का मान 2, तो यहां x का मान क्या रखेंगे 2, 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा, और यहां क्या है 2, 2 - 2, यानी जहां पर x था वहां हमने 2 रख दिया। 2 और 1 जुड़कर हमारा हो जाएगा 3, और यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां 2 में से 2 गया, 0 बचता है, तो 3 × 0 हमारा हो जाएगा 3। तो यहां पर क्या हुआ, x बराबर 2 रखने पर हमारा मान 0 हो गया। तो हम यहां लिख देंगे चूंकि x बराबर 2, हम यहां रख देंगे x का मान 2 रखने पर, यानी P2 का मतलब x बराबर 2 रखने पर 0 है। इसलिए P2 बराबर 0 का मतलब होता है x का मान 2 रखने पर बहुपद 0 हो रहा है। तो जब यहां पर 2 रखने पर 0 हो रहा है, इसलिए x बराबर 2 बहुपद क्या है px का क्या है, शून्यक है। ठीक है ना। यहां पर तो हमने क्या किया, यहां पर px हमारा बहुपद दिया हुआ है x + 1 x - 2, इसमें पहले हमने x का मान क्या रखा -1, तो x का मान -1 रखने से हमारा बहुपद 0 हो जाता है। यहां हमने क्या लिखा, p - 1 = 0, यानी कि x का मान -1 रखने से बहुपद का मान किस के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है। फिर उसके बाद हमने यहां पर x का मान 2 रखा, x का मान 2 रखने पर भी हमारा बहुपद 0 हो जाता है। तो इसलिए P2 बराबर 0, यानी कि 2 मान रखने पर भी बहुपद 0 हो जाता है। इसलिए x बराबर 2 भी बहुपद px का एक शून्यक है। इसके बाद करेंगे 5वां पार्ट, px बराबर x² हमें बहुपद दिया हुआ है, इसमें x बराबर 0 हमें रखना है और देखना है कि x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले अपना बहुपद हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। इसके बाद इस बहुपद में, बहुपद px में जो हमारा बहुपद है, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो इस बहुपद में x बराबर 0 हम रख देंगे। ये हो जाएगा P0 बराबर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, 0 × 0। तो यहां पर P0 हमारे पास 0 आ गया है, तो हम लिख देंगे इस, चूंकि P0 यानी 0 रखने पर बहुपद क्या हो जाता है, 0 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 0 बहुपद px का गुणन शून्यक है। तो ये क्या है, इसका एक शून्यक है, क्योंकि x का मान 0 रखने पर हमारा बहुपद 0 हो रहा है, इसलिए P0 बराबर 0 है, इसलिए क्या है, x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यक है। अब करते हैं छठा पार्ट। छठा है px बराबर lx + m। यहां पर l और m कोई संख्या है हमारे पास, x का मान हमें रखना है -m/l। तो अपना बहुपद हम सबसे पहले लिख लेंगे, हमारा बहुपद है px बराबर lx + m। ये बहुपद हमने यहां पर लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम बहुपद px में x बराबर क्या रखेंगे, -m/l रखने पर, m/l रखने पर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, p -m/l, x का मान रखेंगे -m/l। तो यहां l जू का तू, और यहां पर क्या है, x के स्थान पर रखना है हमें -m/l, यो x के स्थान पर हमने रख दिया, और प्लस हो गया हमारा m। यहां l से l हमारा कट जाएगा, हमारा बचता है यहां पर माइनस के m और प्लस के m। तो माइनस के m प्लस के m कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचता है, 0 बचता है। तो यहां पर क्या है, p -m/l = 0। इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर -m/l बहुपद
पी एक्स का एक शून्यक है। तो यहां पर क्या हुआ, x का मान माइनस एम अपॉन एल रखने से हमारा बहुपद शून्य हो गया, इसलिए x बराबर माइनस एम अपॉन एल बहुपद पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है। अब सोल्व करते हैं सातवां पार्ट। सातवां पार्ट है पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसमें x के ये दो मान हमें रखकर देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बहुपद लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद में क्या करना है, हमें बहुपद पी एक्स में, यानी जो बहुपद हमें दिया हुआ है इस बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे, माइनस 1/√3 रखने पर इस बहुपद में हम रखेंगे x का मान माइनस 1/√3। तो इस बहुपद में हम यहां पर रख देंगे माइनस 1/√3 x का मान। तो ये क्या हो जाएगा 3, और यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x के स्थान पर रखेंगे माइनस 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा देंगे -1। तो ये हमने यहां पर x का मान रख दिया। इसके बाद क्या होगा, 3 झुका तू, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर हो तो -1 गुणा -1 हो जाएगा हमारा +1, यानी 2 बार इसकी गुणा। √3 की घात 2 है, यानी √3 गुणा √3, ये हो जाएगा हमारा 3 और -1। तो यहाँ 3 से 3 हमारा क्या होता है, कटता है, यहाँ बचता है 1 और ये -1, तो 1 में से 1 जाकर बचता है 0। तो यहाँ पर क्या है, आया हमारा मान p -1 अपॉन √3, यानी x का मान -1/√3 रखने से हमारा मान, बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, चूंकि p -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर -1/√3 क्या है, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। तो जब x का मान -1/√3 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर -1/√3 बहुपद पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है। तो अब हम रखेंगे बहुपद में x बराबर 2/√3। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बहुपद पी एक्स में x बराबर 2/√3 रखने पर, तो यहां पर क्या करेंगे हम, p 2/√3, 3 और यहां x के स्थान पर 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3 और -1। तो ये क्या है, गुणा में है, यहाँ 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तो 3 से 3 हमारा कटने पर क्या बचता है, यहाँ बचता है हमारे पास 4 -1, 4 में से 1 जाकर बचता है 3। तो ये क्या है, हमारे पास पी एक्स का मान 2/3 रखने से बहुपद का मान 0 नहीं आया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 2/√3 बहुपद पी एक्स का क्या है, एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर x बराबर 2/√3 रखने से हमारा मान 0 नहीं आया, इसलिए यहां पर ये शून्यक नहीं है। अब करते हैं लास्ट पार्ट, लास्ट 8वां पार्ट है, पी एक्स हमें दिया हुआ है 2x + 1 और x का मान रखना है 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपना बहुपद लिखेंगे, पी एक्स बराबर जो हमें दिया हुआ है 2x + 1, ये बहुपद दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना है, बहुपद
पी एक्स में x बराबर क्या रखना है, 1/2 रखने पर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, x के स्थान पर 1/2 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1/2 और ये हो जाएगा यहां पर हमारा +1। तो यहां क्या होगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 1 + 1 यानी कि ये हो गया हमारा 2। तो यहां पर क्या है, चूंकि P1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये x का मान 1/2 रखने पर 0 नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान 1/2 रखने से हमारा जो बहुपद है वो शून्य नहीं होता। इसलिए P1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद Px का एक शून्यक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये हमें बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है, यानी x का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसे यहां रखने से ये बहुपद हमारा शून्य हो जाए। तो वह शून्यक हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस बहुपद को Px हमारा बहुपद है, लिख लेंगे यहां पर x + 5, ये हमारा क्या है, बहुपद यहां पर दिया हुआ है। तो हमें यहां शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम यहां पर Px बराबर 0 रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, Px बराबर 0 रखने पर, यानी हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य कब होगा, जब यहां x का मान रखने से ये बहुपद शून्य हो जाए। तो जब ये शून्य होगा इसे हम शून्य के बराबर रख देंगे, यानी Px क्या है, x + 5 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा हमारा 5 का हम इधर पक्षांतर करेंगे -5। तो x का मान -5 अगर रख दिया जाए तो Px 0 हो जाएगा, यानी ये जो हमारा बहुपद है x + 5 ये 0 हो जाएगा x का मान 5 रखने से। तो -5 क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ये -5 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, x बराबर -5 बहुपद Px का शून्यक है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। Px बराबर दिया हुआ है x - 5। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। Px बराबर x - 5 हम यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, Px बराबर 0 रखने पर, Px बराबर 0 रखने पर, यानी हमारा जो बहुपद है उसे हम 0 के बराबर रख रहे हैं, क्योंकि x का कुछ मान आएगा उसे रखने से ये 0 हो जाएगा। वही मान हमें ज्ञात करना है, यानी x - 5 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा हमारा इधर जाकर पक्षांतर होके 5। तो क्या होगा, x बराबर 5 बहुपद Px का एक क्या है, शून्यक है। इसका मतलब है अगर हम इस बहुपद में x का मान यहां पर 5 रख दे तो ये हमारा बहुपद शून्य हो जाएगा। आइए इसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है Px बराबर 2x + 5। तो यहां पर हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेंगे। Px बराबर 2x + 5, यानी x का ऐसा मान हमें ज्ञात करना है जिसे यहां रखने से ये बहुपद हमारा शून्य हो जाए। तो हम यहां क्या करेंगे, Px बराबर 0 रखने पर, यानी Px बराबर 0 रखने पर। तो यहां पर Px बराबर हमने 0 रख दिया, यानी 2x + 5 बराबर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 इधर आएगा और 5 का जो चिन्ह है वो प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का। यहां पर क्या है, ये 2 x की गुणा में है, तो x की गुणा में ये जो 2 है ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा -5/2। तो x बराबर -5/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। x बराबर -5/2 क्या है हमारा, बहुपद Px का शून्यक है।
आइए अब चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 हमें दिया हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले हमें हल में लिखना है पी एक्स बराबर अपना बहुपद जो दिया हुआ है 3x माइनस 2। अब इसके बाद क्या करना है, इस बहुपद को हम रख लेंगे 0 के बराबर, यानी पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, यानी अपने बहुपद को हमने 0 रख लिया, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 यहां पर माइनस का है, इधर पक्षांतर होकर ये प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हमारे पास आएगा, ये 3 यहां x की गुणा में है, इधर जाएगा ये बटे में, x का मान हमारे पास आता है 2/3, यानी अगर x का मान 2/3 हम इस बहुपद में रख दे तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2/3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। x बराबर 2/3 बहुपद px का एक शून्यक है। ये यहां पर हो गया हमारा चौथा पार्ट। आइए अब जल्दी से पांचवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट है px बराबर 3x हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, बहुपद हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे। px बराबर क्या दिया हुआ है हमें, 3x, तो हम क्या मान लेंगे, इसे 0 मान लेंगे, यहां हम क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। बहुपद px बराबर 0 रखने पर, तो हमने इसे 0 रख दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर 0। इसके बाद x बराबर हो जाएगा हमारे पास 0/3, तो यहां पर ये 3 क्या है, x की गुणा में है, इसलिए यहां पर चला गया ये बटे में, तो इसका मतलब 0/3 का मतलब 0 ही होता है। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका मतलब 0 ही होता है, तो x का मान यहां पर 0 आ गया, तो x बराबर 0 बहुपद px का मतलब यानी कि 3x का एक शून्यक है। x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, यानी x का मान 0 अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद हमारा शून्य हो जाएगा। आइए अब छठा देखते हैं, px बराबर ax, जहां पर a 0 नहीं है, यानी इसमें क्या है, a 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे, px बराबर हमारे पास है ax। अब क्या करेंगे, हम इसमें इसके बराबर क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, px बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर क्या होगा, ax बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा, और x बराबर आएगा 0/a, यानी x बराबर आएगा हमारे पास 0, तो x का मान यहां पर कितना आ गया, 0, तो x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। x बराबर 0 बहुपद px का क्या है, हमारे पास शून्यक है। तो ये हो गया हमारा छठा पार्ट। आइए अब सातवां पार्ट करते हैं। सातवां पार्ट है हमारा px बराबर cx प्लस d, और c इज नॉट इक्वल टू 0, c और d वास्तविक संख्याएं हैं, यानी इसमें क्या है, c हमारे पास 0 नहीं है, c और d क्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख लेंगे, px बराबर cx प्लस d। अब क्या करना है, इसके बाद px बराबर 0 रखेंगे, px बराबर यानी इस बहुपद का मान 0 रखेंगे, 0 रखने पर, तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, cx प्लस d बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, d का पक्षांतर करेंगे, cx बराबर माइनस d, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, इसलिए एक साइड में सिर्फ x को ही हमें रखना पड़ेगा। d का पक्षांतर किया, d इधर आकर हो जाएगा हमारे पास माइनस का, और x बराबर ये cx की गुणा में है, इसलिए d के नीचे यानी d के बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस d/c, तो x बराबर माइनस d/c बहुपद cx प्लस d का एक शून्यक है। x बराबर माइनस d/c बहुपद
सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 2.2 हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे।